फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 12.8 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में से पार्ट सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर को समझने के लिए भी आपको जो 12.8 का लेक्चर नंबर 1 है, इसमें जो फार्मूलाज एक्सप्लेन किए गए हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले, अगर वो स्टूडेंट जो डायरेक्टली लेक्चर नंबर 3 की वीडियो देख रहे हैं वो पहले लेक्चर नंबर 1 के फार्मूलाज देख लें तो आपको ये क्वेश्चन समझने में मजीद ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मजीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 12.8 में से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में कहते हैं फाइंड कैपिटल आर, स्मॉलर आर, R1, R2 एंड R3 इफ मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABCR। यानी ट्रायंगल ABC में से ये साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो दे दी गई हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में जो है उस साइड A गिवन है 13 के इक्वल, साइड B गिवन है 14 के इक्वल और साइड C जो है वो गिवन है 15 के इक्वल। इसके अकॉर्डिंग एक तो हमने वैल्यू फाइंड करना है कैपिटल आर की, स्मॉलर आर की वैल्यू फाइंड करना है, इसी तरह R1, R2 और R3 की वैल्यूज फाइंड करना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू देके वो इनमें से किसी एक पैरामीटर की वैल्यू जो है वो पूछ सकता है, कैपिटल आर, स्मॉलर आर, R1, R2 या R3। लेकिन एक और बात याद रखें कि बाज़ औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हुए जरूरी नहीं कि वो कैपिटल आर, स्मॉलर आर, R1, R2 और R3 ही लिखे पेपर में। बाज़ औक़ात वो यूं भी लिख देता है कि कैपिटल आर की जगह लिख देता है फाइंड सर्कम रेडियस। तो अगर वो आपको 3 साइड्स की वैल्यू देगी, ये कह देता है कि फाइंड सर्कम रेडियस, तो इसका मतलब है कि आप कैपिटल आर की वैल्यू सिर्फ वैल्यूएट करेंगे। और अगर वो इन रेडियस की वैल्यू मांग लेता है तो इन रेडियस स्मॉलर आर है, फिर आप स्मॉलर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो कहता है कि फाइंड E रेडियस और X रेडियस अपोजिट टू द पॉइंट A, यानी ट्रायंगल में पॉइंट A के अपोजिट जो E रेडियस है वो R1 लिखा जाता है, तो फिर आप R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो कहते हैं कि फाइंड E रेडियस और X रेडियस अपोजिट टू द पॉइंट B, तो फिर आप R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दे दी जाए कि फाइंड E रेडियस और X रेडियस अपोजिट टू द पॉइंट C, तो फिर आप R3 जो है वो कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं जो साइड्स की बने, वो साइड्स हैं इसमें A साइड 13 के इक्वल, B साइड 14 और C साइड 15 के इक्वल। अब फर्स्ट एट ऑल जो कैपिटल आर, स्मॉलर आर, R1, R2 या R3 के फार्मूलास हमने अप्लाई करने हैं। इन फार्मूला में दो एलिमेंट तो यूज होंगे, एक तो हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए इसके लिए, एक हमें एस की वैल्यू चाहिए। इसी तरह हम एस माइनस ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे, एस माइनस बी की वैल्यू भी एडवांस में ही फाइंड कर लेंगे इसमें, और एस माइनस सी की वैल्यू। इसके लिए फर्स्ट एट ऑल तो हम कैलकुलेट करेंगे एस। तो एस के लिए जो फार्मूला है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अब इनमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये s इक्वल टू a की वैल्यू गिवन है 13, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 ओवर 2। तो अब 13 प्लस 14 प्लस 15 ये सम आ जाता है 42 के इक्वल। 42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 21, यानी हमें s की वैल्यू जो है वो 21 मिल जाएगी इसमें से। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे s माइनस a। अब s की वैल्यू 21 माइनस 13, तो ये वैल्यू आ जाती है इसमें 8 के इक्वल। इसी तरह s माइनस b की वैल्यू, अब 21 माइनस ये आ गया 14, तो ये 21 माइनस 14 के कैलकुलेट होके 7 के इक्वल। s माइनस c, ये 21 और c की वैल्यू थी 15, 21 माइनस 15 तो ये 6। अब ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डेल्टा। डेल्टा के लिए जो फार्मूला है एज वी नो दैट डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, डेल्टा में वैल्यूज तो हैं। सबसे पहले एस की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू थी इसमें 21 इंटू में फिर एस माइनस ए की वैल्यू वो 8, फिर एस माइनस बी की वैल्यू वो 7, एस माइनस सी की वैल्यू 6। सो डेल्टा इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ, अब इन चारों वैल्यूज को जो है वो आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लेना। चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके ये 7056 और 7056 का जब स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो ये आ गया 84, यानी डेल्टा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके 84 के इक्वल आ गई। अब हम फार्मूलाज अप्लाई करके इसमें कैपिटल आर, स्मॉलर आर, R1, R2 और R3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कैपिटल आर की। कैपिटल आर के लिए फार्मूला है ये कैपिटल आर इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा। अब इसमें इसी तरह कैपिटल आर इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई है 13 इंटू बी की वैल्यू है 14 इंटू सी की वैल्यू है 15 ओवर 4 इंटू, अब डेल्टा की वैल्यू थी 84, 4 इंटू 84। अब ये वैल्यूज जो हैं ये हमने ऊपर पहले तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने हैं। जब तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2730। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये 4 इंटू 84, 4 इंटू 84 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आ जाएगा, ये 336। अब कैपिटल आर इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे जब वैल्यूज को आपस में, इन वैल्यूज को आपस में डिवाइड करके 8.125, यानी ये आंसर इसका आ जाएगा 8.125। ये वैल्यू निकल है हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू होगी। उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे स्मॉलर आर की। नाउ स्मॉलर आर के लिए जो फॉर्मूला है वो डेल्टा ओवर एस। अब इसमें डेल्टा की वैल्यू जो है वो 84, स्मॉलर आर इक्वल टू ये 84 ओवर एस की वैल्यू जो है वो 21, यानी 84 ओवर 21। तो 84 को जब 21 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाता है 4, यानी आर इक्वल टू 4 के, ये आर की वैल्यू आ गई। आर किसके इक्वल निकला है, आर इक्वल टू 4 के। अब इसी तरह नेक्स्ट फाइंड करने हमने R1 के लिए फार्मूला ये आ जाएगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो यहाँ वैल्यू क्या पुट की डेल्टा की, एज इट इज, ये R1 इक्वल टू डेल्टा था 84 ओवर एस माइनस ए की जो डायरेक्ट वैल्यूज निकाली हुई है हमने 8, वो 8 इसमें पुट कर दी। तो R1 ये इक्वल टू सॉल्व होके 10.5, यानी R1 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी 10.5 इसमें। नेक्स्ट इसी तरह अब हम R2 कैलकुलेट करेंगे। अब R2 के लिए जो इसमें कैलकुलेट करेंगे R2 के लिए फार्मूला ये इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी। अब इसमें R2 इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू 84 ओवर एस माइनस बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 7, ये ओवर में 7, तो R2 की वैल्यू ये कैंसिलेशन के बाद 12, तो R2 जो है ये 12 के इक्वल। इसी तरह लास्ट वैल्यू हमने फाइंड करने हैं R3 की, तो R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी। सो इसी तरह अब ये R3 इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू 84 ओवर एस माइनस सी, ये 6 की इसकी वैल्यू थी, यानी एस माइनस सी की वैल्यू हमने 6 निकाली हुई थी। अब ये वैल्यू इसमें पुट की, तो ये R3 इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 14।
सो ये R3 की वैल्यू आ गई। ये रिक्वायर्ड वैल्यूज थी जो हमने फाइंड करना थी। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12.8 में। इसके दो पार्ट हैं, तकरीबन दोनों पार्ट एक जैसे ही हैं, सिर्फ पार्ट नंबर 2 में दो स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो पार्ट नंबर 2 इसमें हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें कहता है प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है स्मॉलर आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। तो इसमें जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, जैसा कि ऊपर कंडीशन में कहते हैं इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, दैट इज द साइड A इक्वल टू साइड B इक्वल टू साइड C। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें ट्रायंगल की इक्वल होगी। अब इसमें ये जो कंडीशन गिवन है, फर्स्ट एट ऑल हम ये कंडीशन यूज करेंगे क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसके अकॉर्डिंग चूंकि तीनों साइड इक्वल है, साइड ए इक्वल टू साइड बी के लिए इक्वल टू साइड सी, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सिंस द ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सो इस सूरत में हम लिखेंगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कर लेंगे s का। पहले s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिंस s इक्वल टू a प्लस b प्लस सी ओवर 2। अब चूंकि तीनों साइड सेम है, फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। सो इसके अकॉर्डिंग b भी a के इक्वल है, c भी a के इक्वल। या तो तीनों पैरामीटर a पुट कर लेंगे, या तीनों पैरामीटर b, या तीनों पैरामीटर c पुट कर सकते हैं। इसमें आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो b भी a के इक्वल है, b की जगह भी a और c की जगह भी a पुट कर लेंगे। ये s इक्वल टू a प्लस a ओवर 2। तो s की वैल्यू आ गई है 3a ओवर 2। ये हमारे पास s निकला है। इसके बाद s माइनस a, वो 3a ओवर 2 और माइनस a। एलसीएम 2 इसका लेंगे तो 3a माइनस 2a, तो वो सॉल्व होके a ओवर 2 के इक्वल। s माइनस b, अब चूंकि b भी a के इक्वल है तो फिर हम इसको पुट यूं करेंगे 3a ओवर 2, b की जगह a पुट किया तो ये भी इसी तरह सिंप्लीफाई होके a ओवर 2 s माइनस c। तो ये वैल्यू भी एज इट इज, क्योंकि हम b की जगह c की जगह भी a ही पुट करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होके a ओवर 2 ही आए। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेल्टा की। नाउ डेल्टा के लिए जो फार्मूला है वो डेल्टा इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब इसमें इन चारों की वैल्यूज क्या पुट की तो s इक्वल टू अब s की वैल्यू आ गई 3a ओवर 2 इंटू a ओवर 2 इंटू a ओवर 2 और इंटू में a ओवर 2 होल स्क्वायर रूट। s इक्वल टू, अब इन चारों ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 3a पावर 4 ओवर 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16। तो ये वैल्यू सॉल्व होके s की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3a की पावर 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होके ये रह जाएगा a स्क्वायर ओवर 4। ये वैल्यू s की आ जाएगी। जब ये वैल्यूज तमाम की तमाम हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने फाइंड करनी है स्मॉलर r की वैल्यू, कैपिटल R, R1, R2 और R3। अब इसमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे वैल्यू स्मॉलर r की। नाउ स्मॉलर r के लिए जो फार्मूला है ये डेल्टा ओवर s। वैल्यूज का इसमें सब्स्टिट्यूट की तो स्मॉलर r इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर ओवर 4
स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर ओवर 4। अब इसी तरह ओवर में वैल्यू s की आ गई विच इज 3a ओवर 2 आर इक्वल। अब ये वैल्यू ऊपर उल्टा के इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये वैल्यू जब न्यूमरेटर में फ्रैक्शन शिफ्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन उल्ट जाएगी न्यूमरेटर में। तो r इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 3a। इससे ये कैंसिल हो गए, 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर कैंसिल। सो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a ओवर 2 3 आर 6। ये वैल्यू बन गई r की, स्मॉलर r की वैल्यू। इसके बाद हमने वैल्यू कैलकुलेट करने हैं कैपिटल R की। कैपिटल R की वैल्यू के लिए जो फार्मूला है कैपिटल R का, सो बाय फार्मूला कैपिटल R इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा। अब B की जगह भी A सब्स्टिट्यूट करेंगे और C की जगह भी A सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये कैपिटल R इक्वल टू A डॉट B ओवर में 4 इंटू में डेल्टा की वैल्यू वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर ओवर 4 4 से कैंसिल, ऊपर a डॉट a का क्यूब, वैसे भी ये दोनों a स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। सो कैपिटल R इक्वल टू a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने खत्म करने, तो इसको यहीं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इसमें से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 3 आ जाएगा, और कैपिटल R हमारे पास जो है कैपिटल R की वैल्यू ये आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 3a ओवर 3। ये निकला है कैपिटल R। अब कैपिटल R की जब वैल्यू फाइंड कर ली, इन तमाम की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब वैल्यू हमने फाइंड करने हैं R1, R2 और R3 की। अब R1 का फार्मूला आ गया ये डेल्टा ओवर S माइनस A। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि S माइनस A तो फिर R2 का फार्मूला S डेल्टा ओवर S माइनस B आएगा, फिर R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस C आएगा। अब चूंकि इसमें ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल साइड्स हैं, तो इक्वल साइड में देखें S माइनस A इक्वल टू S माइनस B क्या आएगा, और S ये इक्वल टू S माइनस C के। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये याद रखें यहाँ एक कंडीशन के R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 के ही होगा, यानी ये तीनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि S माइनस A जो है अगर R1 डेल्टा ओवर S माइनस A के इक्वल है तो R2 डेल्टा ओवर S माइनस B के इक्वल है, तो S माइनस B जब B की जगह A पुट करेंगे तो वो भी S माइनस A ही होगा। सो इसमें सेम फार्मूला हम यूज कर देंगे तीनों वैल्यूज के लिए, यानी R1, R2 और R3 की वैल्यू जो है वो इक्वल ही निकलेंगी। तो R1 ये इक्वल टू R2 के ये इक्वल टू R3 और इक्वल टू, अब डेल्टा की वैल्यू ये ऑलरेडी डेल्टा ओवर S के इक्वल है, तो यहाँ से फिर वैल्यूज में ये इक्वल टू जब फार्मूला पुट किया तो डेल्टा का था आंसर ये स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर ओवर 4 ओवर में। अब इसी तरह S माइनस A का आंसर जो है वो था a ओवर 2, यानी जो आंसर S माइनस A का है वही S माइनस B का है, वही S माइनस C का है, इसलिए मैंने तीनों को यहाँ पे इक्वल पुट कर दिया। अब ये उल्ट के ऊपर मल्टीप्लाई हो गई वैल्यू, तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर a से a का स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो गए 2, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3a ओवर 2। अब ये वैल्यूज आ जाएंगी तीनों की, यानी यहाँ से R1, R2, R3 ये तीनों की वैल्यूज में E रेडियस जो है ये तीनों के तीनों E रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 3a ओवर 2 के इक्वल आ जाएंगे। अब जब ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गई तो अब हमने कैलकुलेट करना है रेशियो की। नाउ अब रेशियो की तरफ आते हैं। स्मॉलर r रेशियो कैपिटल R,
रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 ये इक्वल टू, अब इसी के राइट पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। फिर इस वैल्यू में पहले स्मॉलर आर की वैल्यू वो थी हमारे पास, स्मॉलर आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3a/6, स्क्वायर रूट ऑफ 3a/6 रेशो, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3a/3 रेशो, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2 रेशो, स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2 रेशो, स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2, यानी R1 R2 और R3 की जो वैल्यूज पुट की है वो सेम वैल्यूज जो निकाली वही वैल्यूज आती है। अब हम इसमें सबसे पहले नंबर पे राइट साइड पे ये सारी रेशियो को स्क्वायर रूट ऑफ 3a पे डिवाइड करेंगे, यानी राइट साइड पे हमने न्यूमरेटर में से स्क्वायर रूट ऑफ 3a को खत्म करने, कैंसिल करने, उसके लिए उसको स्क्वायर रूट ऑफ 3a से डिवाइड कर लेंगे सारी रेशियो को। डिवाइडिंग थ्रू बाय, ये DTO असल में डिवाइडिंग थ्रू आउट लिखा है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3a। राइट पे तमाम रेशियो जो है इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3a से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये आ गया स्मॉलर r रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ये सारे के सारे जब स्क्वायर रूट ऑफ 3a से डिवाइड होंगे तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3a कैंसिल होके 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2 और रेशियो 1/2। अब जो फंक्शन आया इस सारे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से। अब मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय 6, शॉर्टली इसको मैं लिखूंगा MTO मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6। अब थ्रू आउट जब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या आ जाएगा, स्मॉलर r रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3। अब ये सारी रेशियो जब 6 से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो 6 से कैंसिल होके आंसर 1 आ जाएगा, पहला आंसर 1 रेशियो। ठीक, ये जब 6 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में 3 है, 3 6 से कैंसिल होके 2 बचा रेशियो। ये जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल होके 6 से 3 आ जाएगा। इसी तरह रेशियो 3, ये इसमें रेशियो जो है स्मॉलर r रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 के इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो के इक्वल प्रूव हो जाएगी। अब अगर आप पार्ट नंबर 1 को देखें तो पार्ट नंबर 1 में जो हमने प्रूव करने वो प्रूव करने स्मॉलर r रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 तक, R2 R3 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी यूं करें कि आपने ये R1 तक इसको इवैल्यूएट करने और सारा क्वेश्चन इस तरह से, सिर्फ लास्ट वाले ये दो R2 रेशियो R3 उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसी तरह बिल्कुल इसी मेथड से इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 जो है वो आपने ट्राई करना है। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स हैं टोटल, इसमें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहते हैं टू डेल्टा इक्वल टू r स्क्वायर कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 और कॉट गामा ओवर 2, यानी ये तीनों tan के रेसिप्रोकल फंक्शन दे दिए हैं हाफ एकल फॉर्म में। अब इसमें जो राइट हैंड साइड हम इसकी कंसीडर कर लेंगे। राइट हैंड साइड है इसकी ये इक्वल टू r स्क्वायर कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 और कॉट गामा ओवर 2। कॉट फंक्शन गिवन है। अब जैसा कि ये tan फंक्शन का जो फार्मूला है ये हमारे पास बाय फार्मूला tan अल्फा ओवर 2 जो है ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c ओवर s इंटू s माइनस a के इक्वल आता है। अब कॉट के लिए स्क्वायर रूट में हमने जब कभी किसी भी फंक्शन का जैसे साइन कॉस या tan फंक्शन का जब रेसिप्रोकल फंक्शन लिखना होता है हाफ एंगल फार्मूला की सूरत में इन टर्म ऑफ साइड्स, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही आपने जो एक्चुअल फंक्शन है उसके फार्मूला को उल्टा लेना है।
फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कॉट अल्फा ओवर 2 का हम फार्मूला बनाते हैं तो ये फार्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये कॉट अल्फा ओवर 2 का फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह कॉट बीटा ओवर 2 का फार्मूला लिखेंगे, इसी तरह कॉट गैमा ओवर 2 का। अब फार्मूलाज जब इसमें अप्लाई किए तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन है आर स्क्वायर, आर का फार्मूला आ गया डेल्टा ओवर एस, इस पे स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ ये फार्मूला आ जाएगा इसका कॉट अल्फा ओवर 2 का s इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डॉट नेक्स्ट पे स्क्वायर रूट ऑफ ये s इंटू एस माइनस बी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डॉट नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ ये s इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब क्या आ जाएगा अगर स्क्वायर लगा किए तो डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। अब ये एक ही स्क्वायर रूट में इन सबको क्लोज कर लेंगे। जब एक ही स्क्वायर रूट में क्लोज किया तो s इंटू एस, तो ये तो बना है स्क्वायर, फिर एक s ये आएगा डॉट s, बाकी s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इंटू में s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में अब s माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए। ये दो एक जैसे फैक्टर जब स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होंगे तो ये s माइनस ए का स्क्वायर, इसी तरह s माइनस बी इंटू एस माइनस बी, ये दो एक जैसे फैक्टर जब स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हुए तो s माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर s माइनस सी इंटू एस माइनस सी, तो ये s माइनस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या आ गया डेल्टा स्क्वायर और s स्क्वायर डॉट। अब इसमें स्क्वायर रूट के अंदर अब जो फंक्शन बच जाते हैं ये आ गया एस स्क्वायर डॉट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये क्लोज हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर में ओवर में एस माइनस ए का स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे तमाम के तमाम, तो ये हमारे पास फंक्शन रह गया डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर डॉट एस डेल्टा ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां पे इसी तरह डिनोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम इसमें जो है इसको s से मल्टीप्लाई और s से डिवाइड कर लेंगे। ये आ गया डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर डॉट एस डेल्टा ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये डेल्टा स्क्वायर में ग्रुप हो जाएगा। तो ये आ गया डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर डॉट नेक्स्ट इसी तरह ये बच गया एस स्क्वायर डॉट डेल्टा ओवर डेल्टा स्क्वायर। तो यहां पे ये डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल, एस स्क्वायर एस स्क्वायर से, बाकी ये डेल्टा बच जाते हैं, डेल्टा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी साथ। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में प्रूव करना है हमने r इक्वल टू एस टेन अल्फा ओवर 2 इंटू टेन बीटा ओवर 2 इंटू टेन गैमा ओवर 2। तो राइट हैंड साइड इसमें भी उठाएंगे। राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है ये गिवन है, ये इक्वल टू एस टेन अल्फा ओवर 2 इंटू टेन बीटा ओवर 2 इंटू टेन गैमा ओवर 2। तो ये एस टेन अल्फा ओवर 2, टेन अल्फा ओवर 2 के लिए फार्मूला आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, स्क्वायर रूट ऑफ फिर ये एस माइनस ए इंटू
एस माइनस सी ओवर एस माइनस सी ओवर में ये एस इंटू एस माइनस बी, फिर डॉट नेक्स्ट ये स्क्वायर रूट ऑफ अब टेन गैमा ओवर 2 ये एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब क्या आ गया एस, एक ही स्क्वायर रूट में जब इनको क्लोज किया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी, तो ये एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, तो एस माइनस सी का होल स्क्वायर ओवर एस डॉट एस, तो ये एस का स्क्वायर एस इंटू डॉट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर ये एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर ओवर में एस स्क्वायर, और ये एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये क्लोज हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, इसको डेल्टा स्क्वायर में क्लोज कर लेंगे, डेल्टा स्क्वायर में क्लोज हो गई। अब ये जब सारे स्क्वायर हैं इससे स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल, ये आ गया एस डॉट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस डेल्टा। अब इससे जो है ए ये एस एस से कैंसिल हो जाएगा, दूसरे लफ्जों में ये वाई वाला जो एस है इसको कैंसिल करने की बजाय ये एस हम इसके साथ ही अटैच कर लेंगे, ये फंक्शन बना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में एस डेल्टा। अब ऊपर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये क्लोज हो गया डेल्टा स्क्वायर में, डेल्टा स्क्वायर ओवर एस डेल्टा, इससे स्क्वायर कैंसिल। अब बचता है डेल्टा ओवर एस, तो डेल्टा ओवर एस जो है ये क्लोज हो जाता है आर में, तो ये इक्वल टू इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फ्रेंड लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।